हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में 2-3 दिन से मेरे द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा था। उसका कारण ये था कि मैं 2-3 दिन बाहर था। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस समय जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है। हमारे तमाम साथी परेशान थे जो हमारे बैच के भी हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शासन को भेजा गया संशोधित परिणाम। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी द्वारा चयन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक सुभा सिंह मैम को 6 सितंबर को ही संशोधित परिणाम भेज दिया गया है। कुछ साथी, जैसे कि ये तो पेपर में निकला ही था कि संशोधित परिणाम भेज दिया गया। कुछ साथी परेशान थे, पूछ रहे थे कि परिणाम अभी जल्दी में भेजा गया या इसके कुछ पहले। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो परिणाम संशोधित परिणाम है, ये 6 सितंबर को ही सुभा सिंह मैम को प्रेषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाहाबाद से जो कार्य करना था, जो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना था, तो वो सचिव जी द्वारा कर दिया गया है। अब जो भी कार्य बचा हुआ वो लखनऊ से ही होगा। तो साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी जारी हो सकता है शासनादेश। तो साथियों, ये जो जियो की बात हो रही है, तो अभी तो जो फ़िलहाल यही लग रहा है कि ये लोग अगर अपने मन से परिणाम भेज दिए हैं शासन को लखनऊ पे। अब पिछली बार क्या हुआ था कि परिणाम में संशोधित परिणाम में को लेकर के ये लोग रुके हुए थे कि क्या थी बात। उस समय तो मान लीजिए ये लोग परिणाम लखनऊ निदेशालय भेज ही नहीं रहे थे। इस बार भेज दिए हैं, तो यही मान के चलिए कि कभी भी शासनादेश जारी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बिग ब्रेकिंग खबर आप कहिए, वो हमको जानकारी मिली है। हमारे भी एक परिचय के सचिवालय में है, उनसे बात हुई है, तो उनसे यही जानकारी मिली है कि यही जियो को लेकर के बहुत जल्द एक मीटिंग होने वाली है। और वो स्पेशल केवल जियो को और आरक्षण को लेकर ही ये मीटिंग होने वाली है। और ये सुभा सिंह मैम के द्वारा भी बोला गया था जब उस दिन लखनऊ के हमारे टीम के साथ ही जब लोग गए थे, तो वहाँ से ये सुभा मैम भी बोली थी। और हमारे एक परिचय के हैं सचिवालय में, उनसे भी ये वार्ता हुई कि बहुत जल्द एक मीटिंग होने वाली है। वो मीटिंग केवल जियो को लेकर के ही होने वाली है, जियो और सीट वृद्धि और आरक्षण, ताकि बाद में कोई पेंच न अब आए। इसलिए थोड़ा जियो में जो समय लग रहा है, वो सब एक सोची समझी रणनीति के तहत ही जियो जारी होगा। अब हम बात करना चाहते हैं, हमारे तमाम भाई बहन परेशान रहते हैं, पूछते हैं कि सीट वृद्धि होगी कि नहीं। देखिए, अभी तो मान लीजिए जैसे मैं पहले पूर्व वीडियो में अपने बताया था कि कोई निश्चित नहीं है कि सीट बढ़ेगी, और ये भी नहीं निश्चित है कि नहीं बढ़ेगी। अभी किसी चीज़ का कोई फिक्स कहिए या निश्चित रूप से किसी चीज़ के बारे में बोलना सही नहीं है। लेकिन जैसे कोई किसी चीज़ का जब कुछ होता है तो एक लोग अनुमान लगाते हैं, जिसको पूर्वानुमान कहा जाता है। तो पूर्वानुमान या आगम कहिए, तो उसके तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे किसी तरह से जब सीट वृद्धि का बात किया गया सुभा सिंह मैम से, तो वो उन्होंने सीधे नकार नहीं दिया, सीधे नकारात्मक टिप्पणी नहीं की कि ऐसा कोई कुछ नहीं है, जो है जैसे है। मतलब उन्होंने ये खुद बोला कि जो सीट के जितना भी मुझसे हो सकेगा अधिक से अधिक सीट वृद्धि होगी, ताकि अधिक से अधिक छात्र चयनित हो सकें। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए सीट वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अधिकारी के द्वारा ये तुरंत नकारात्मकता पूर्ण मतलब उत्तर नहीं दिया गया कि कोई वृद्धि नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि मुझसे जितना हो सकेगा सीट वृद्धि की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक छात्रों का चयन हो सके। दोस्तों, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान, मैंने एक ये भी इसमें हेडिंग में लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग निदेशालय गए थे जब ज्ञापन दिया जा रहा था, तब भी, उसके बाद भी निदेशालय गए थे। तो यहाँ पे ये बस यही कहा गया था दिनेश सिंह सर के द्वारा कि जो आपकी प्रक्रिया है ये गतिमान है, इसी पे ही कार्य चल रहा है। और सेम इसी तरह लखनऊ में भी जब हमारी लखनऊ टीम लखनऊ गई थी, तो वहाँ जितने भी साथी गए हुए थे, तो जब सुभा सिंह मैम से मिले और अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई, तो बस यही कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। तो जब भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, भर्ती चल रही है, तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जूनियर भर्ती पे ही कार्य चल रहा है।
अब मान के चल रहे हैं कि इसमें कुछ लेट लतीफ़ी हो रहा है, या अगर इसमें ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगा तो देखिए क्या है, हम लोगों का काम है कि सरकार को अवगत कराना समय समय पर। हालांकि सरकार के संज्ञान में ये मामला है अब अच्छे तरह से है, लेकिन हम लोगों का कार्य है कि एक बार उनको याद दिला देना कि हाँ, इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करना है। तो इसके लिए यदि अगर कहीं धरने का आह्वान होता है, कहीं का मतलब लखनऊ में ही, क्योंकि अब इलाहाबाद से सारा कार्य हो चुका है, तो जो कुछ होने वाला है वो लखनऊ से ही होगा। तो साथियों, आप लोगों से ये आग्रह है कि यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का धरना होता है, और हम लोगों का धरना शांतिपूर्ण तरीके से होता है, हम लोग शिक्षक भर्ती के धरना करते हैं, तो शिक्षक का गुण ही होता है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करना, कहना। तो साथियों, अगर कहीं ऐसी मतलब वो आती है बात धरने की, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और इस बार तो हम तो यही कहेंगे कि अगर 42,000 लड़के हैं, 42,000 ही आ जाएं, जबकि ये तो मुश्किल है, लेकिन जितनी संख्या में आएंगे उतना ज़्यादा ही ये प्रभाव होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हो सकता है धरने की आवश्यकता न पड़े, और यदि धरने की आवश्यकता पड़ती है तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यही अंतिम धरना होगा। इसीलिए सीट वृद्धि वाले, जियो वाले, और अगर किसी तरह की भर्ती में लेट लतीफ़ी न हो, भर्ती को तीव्र गति से संपन्न कराना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों को इस बार धरने में शामिल होना होगा। साथियों, आप लोगों को यही बताना था कि जो भी जहां धरना होगा, लखनऊ में जब होगा धरना, तो आप लोग, और साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।